हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अ लेसन ऑफ क्लास 10th and which is titled as patriotism. So let's read this lesson. आइए आज हम कक्षा 10वीं के पहला लेसन पैट्रियटिज्म देशभक्ति से रिलेटेड यह बहुत ही अच्छा पाठ है। आइए इसे पढ़ते हैं। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियटिज्म? आस्क्ड अजीत। ये अजीत नाम का एक बालक है जो अपने नाना जी से पूछता है व्हाट इज पैट्रियटिज्म, यानी देशभक्ति क्या है। तब नाना जी जवाब दे रहे हैं, इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू आर डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक अ भगत सिंह एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। वो पूछता है नाना जी से, लेकिन जवाब जो है उसकी बहन नैना देती है कि पैट्रियटिज्म का मतलब होता है, इट मीन्स, मीन का मतलब होता है मतलब होना, इसी इसका बनता है मीनिंग, मायने। इट मीन्स इसका मतलब है गोइंग टू जेल, यानी जेल जाना, लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू, गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना देशभक्ति है। आर या डाइंग फॉर योर कंट्री, अपने देश के लिए मर जाना, शहीद हो जाना, लाइक भगत सिंह। एक्सप्लेन्ड हर सिस्टर नैना, उसकी बहन जो है, नैना जो है उसकी बहन है, वो एक्सप्लेन करती है, बताती है। यस नैना यू आर राइट, हाँ नैना तुम बिल्कुल सही हो। राइट, राइट यानी सही, और राइट यानी क्या होता है? अधिकार भी होता है। बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर। जेल जाना, देश के लिए मरना, देशभक्ति जरूर है, बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर, लेकिन देशभक्ति का मतलब जो है इससे कई गुना अधिक है। क्या है भाई? टू बी अ पैट्रियट वन नीड नॉट डाई आर गो टू जेल। टू बी पैट्रियट, एक देशभक्त होने के लिए वन नीड नॉट डाई, किसी को नीड यानी आवश्यकता होना, किसी को मरने की आवश्यकता नहीं है। आर गो टू जेल, जेल जाने की भी आवश्यकता नहीं है। वन कैन शो ओन्स लव फॉर वन ओन्स कंट्री, वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज, नाना जी सेड। न जेल जाने की जरूरत है, न मरने की जरूरत है। वन कैन शो वंस लव, यानी कोई भी व्यक्ति जो है प्रदर्शित कर सकता है, सो यानी प्रदर्शित करना, वंस लव यानी अपना प्यार, फॉर वंस कंट्री अपने देश के लिए, इन मेनी स्मॉल वेज कई छोटे छोटे तरीकों से भी हम अपने देश के प्रति प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नानाजी सेठ, नानाजी बताते हैं। हाउ, कैसे कर सकते हैं भाई हम? बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। सबसे पहली बात है कि हमको लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। किससे प्यार करना चाहिए? इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति से, जिस देश में हम रह रहे हैं उसकी संस्कृति से हमको प्यार करना चाहिए। एंड इट्स पीपल, इसके लोगों से, देशवासियों से हमको प्यार करना चाहिए। ये भी क्या है? देशभक्ति है। डू यू रिमेंबर अजीत, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बींग प्लेड। नाना जी बोल रहे हैं, डू यू रिमेंबर, क्या तुमको याद है अजीत, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, 26 जनवरी की जो परेड होती है गणतंत्र दिवस के दिन, उसमें अ ट्यून वॉज बींग प्लेड, एक ट्यून बजाया गया था, एक धुन बजाया गया था। प्ले यानी बजाना, प्ले यानी खेलना भी होता है ना, लेकिन प्ले का मतलब बजाना भी होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसको हम बजाते हैं, उसका बजाने के लिए उपयोग करते हैं प्ले। यस नाना जी, as soon as the tune started you stood and continued standing till the end। यस नाना जी, हाँ नाना जी, as soon as the tune started, जैसे ही ट्यून
स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, यू स्टूड, आप क्या हो गए, खड़े हो गए, एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड, और कब तक खड़े रहे आप, जब तक वो ट्यून खत्म ना हुआ। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? नाना जी पूछते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट द ट्यून वाज, वो जो धुन बजी वो कौन सी धुन थी? आई नो नाना जी, नैना से, नैना ने कहा मैं जानती हूँ, नो यानी जानना। इट वॉज आवर नेशनल एंथम जन गण मन, नैना बोलती है कि वो हमारा राष्ट्रगान था, जन गण मन। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन बट डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई आई गॉट अप, मैं क्यों उठा, एंड स्टूड टू अटेंशन, और सावधान की मुद्रा में मैं क्यों खड़ा रहा, अटेंशन यानी सावधान। नो नाना जी, वाई, उसने पूछा नहीं, आंसर दिया नहीं, मैं नहीं जानती नाना जी, नैना ने कहा, और आप क्यों खड़े रहे, वाई? तो नाना जी आंसर दे रहे हैं, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू अवर नेशनल एंथम, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट यानी सम्मान, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, टू मेक, टू मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मैंने वहां पर सावधान होकर खड़ा रहा। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, आई वॉज द ओनली वन, और ऐसा करने वाला कौन था, मैं ओनली वन था, केवल मैं ही था, टू डू सो, ऐसा करने वाला। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। योर फादर कंटिन्यूड, तुम्हारे पिताजी जो है रीड द पेपर, पेपर पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ना अपना जारी रखा उसने। एंड योर मदर वेंट ऑन विथ योर कन्वर्सेशन, विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, और तुम्हारी माँ जो है फोन पर बात करते रही। ऐसा होता है ना, अभी भी कई जगहों पर हम देखते हैं जब राष्ट्रगान बजता है, जैसे हम सुबह करते हैं स्कूल में, जब स्कूल लगती है तो राष्ट्रगान में अधिकतर क्या होता है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के दोनों सावधान के मुद्रा में रहते हैं, लेकिन उस बीच कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति आता है, वो इस ओर ध्यान नहीं देता है, या हमारे प्यून्स जो कुक हैं उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम बात करें रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इसमें भी जो कृषक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, या जो एजुकेशन के फील्ड में नहीं हैं, या जो एजुकेटेड नहीं हैं, उन लोग इसके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा होता है। तो क्या ये खाली पढ़ने लिखने वालों के लिए है देशभक्ति? आइए समझते हैं। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। अर्लियर यानी पहले, इन द सिनेमा हॉल्स, सिनेमा हॉलों में, टॉकीजों में, थिएटरों में, एट द एंड ऑफ द मूवी, मूवी के समाप्त होने पर, द नेशनल एंथम वाज प्लेड, राष्ट्रगान बजाया जाता था। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे, लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग रैकेट। तो ये देखा गया कि पीपल लीव हॉल मिडवे, लोग जो है बीच में ही जो है छोड़ देते थे, और क्या करते थे, लाफिंग करते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, क्रिएटिंग अ रैकेट, शोर मचाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, और इस प्रकार के लोगों के द्वारा किए जाने के कारण गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, डिसाइड यानी निर्णय लेना, टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान का धुन वहां पर बजाना जो है बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे हमारे राष्ट्रगान का अपमान होता है। राष्ट्रगान जब भी बजे हमको कैसे खड़ा होना चाहिए, सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए।
The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day by day things like his respect for his language, his nation's anthem, our flag, and above all, the love for his fellow countrymen. This reason only I gave you. This example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple डे टू डे थिंग्स। नाना जी बोलते हैं कि मैंने ये रीजन, ये तर्क, ये कारण तुम लोगों को इसलिए बताया, भाई आई गेव, मैंने इसलिए बताया कि यू कैन अंडरस्टैंड, तुम लोग समझ सको। एक्सप्लेन, मैंने ये सब बताया ताकि तुम लोग देशभक्ति को समझ सको। पर्सन्स पैट्रियटिज्म, लोगों की देशभक्ति कैन बी रिफ्लेक्टेड, प्रदर्शित होती है, रिफ्लेक्ट यानी प्रदर्शित होना, इन अ सिंपल डे बाय डे थिंग्स, जो हम दिनचर्या में जो काम करते हैं, डे बाय डे, रोज दिन जो काम करते हैं ना, उन कामों में डे बाय डे थिंग्स लाइक हिज रेस्पेक्ट, आदर करना। किसके प्रति आदर करना? फॉर हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के प्रति। हम जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो बोलते हैं, उसके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। हिज नेशंस एंथम, अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान होना चाहिए। आर फ्लैग, राष्ट्र ध्वज के प्रति हमको सम्मान करना चाहिए। एंड एबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और इन सब के साथ साथ हमको क्या करना चाहिए? फेलो कंट्रीमैन, जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, देशवासी हैं, उनके प्रति हमको प्यार करना चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए। यही जो है सच्ची देशभक्ति है। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, बच्चे ने कहा कि मुझको अभी भी समझ में नहीं आया। स्टिल यानी अभी भी, अब तक। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझको समझ नहीं आया। आई थॉट पैट्रियटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री आर मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। उसने कहा कि आई थॉट, मैं सोचता हूँ, मैं सोचा कि पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए मर जाना ही देशभक्ति है, ऐसा मैं सोचता था। आर मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, या तो बलिदान कर देना, यही देशभक्ति है। यस बेटा, यू आर राइट, नाना जी बोलते हैं, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो कि देश के लिए मर मिटना, देश के लिए बलिदान देना, ये देशभक्ति है। इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट आल्सो लिटिल वंस टू। ये जो बातें आप बोल रहे हैं वो बड़ी बड़ी बातें हैं, लोगों के लिए देश के लिए मर मिटना, बलिदान करना, ये बड़ी बात है। बट आल्सो लिटिल वंस टू, छोटी छोटी बातों से भी हम जो है देशभक्ति निभा सकते हैं, कर सकते हैं। एंड रिमेंबर इट, इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियट्स। और याद रखो, एंड रिमेंबर, याद रखो, इट इज नॉट द बैटलफील्ड, युद्ध भूमि, रण क्षेत्र, अलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियट्स, केवल युद्ध भूमि ही, रण क्षेत्र ही जो है प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना, देशभक्त उत्पन्न नहीं करती है। in the battlefield of life too you will find many martyrs। युद्ध भूमि में शहीद हुए बहुत से लोगों को आप, शहीद हुए लोगों को आप जानते हैं, जान सकते हैं, पाएंगे। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, जो तुमको देशभक्ति समझने में और मदद करेगा। याहू, नाना जी टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स
एंड डायनासोर्स साउटेड अजीत। अजीत चिल्लाता है कि यस याहू, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन एंड डायनासोर्स। अजीत बोलता है कि हाँ हाँ नाना जी, मुझको आप जो है स्टोरी सुनाइए, कहानी सुनाइए, अबाउट अबाउट है ना के बारे में, ड्रैगन्स के बारे में, डायनासोर के बारे में। नो अजित, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड द रियल प्रॉब्लम्स। नाना जी बोलते हैं नहीं बेटा, मैं तुमको जो कहानी सुनाऊंगा, आई विल टेल यू स्टोरी, मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा अबाउट रियल पीपल, वास्तविक लोगों के बारे में, एंड रियल प्रॉब्लम्स, और वास्तविक समस्याओं के बारे में। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगा। दिस संडे वी विल टेक आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मैं तुमको ले जाऊंगा, आई विल टेक, मैं तुमको ले जाऊंगा फॉर अ पिकनिक, एक पिकनिक में ले जाऊंगा, टू अ स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में, अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो कि 100 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम लोग वहाँ जो है स्पेंड यानी खर्च करना, व्यतीत करना, हम वहाँ व्यतीत करेंगे पूरे दिन, और रिटर्न बाय नाइट, रात तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये पैराग्राफ खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और जिन साथियों ने, जिन पेरेंट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।